ईरान ने 800 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो अटैक किए हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ। पहला जो टारगेट था जो अचीव करना था इस जंग से अमेरिका और इसराइल ने वो नहीं कर पाए। दूसरा जो टारगेट था वो थी ऑयल तनसीबात, जो कि तेल की तनसीबात जो ईरान के अंदर हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान को फ्री जो पेट्रोल है वो भी दिया जाएगा। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन्स अटैक किए गए। ड्रोन्स अफगानिस्तान को कौन दे रहा है, तो इसका जवाब है भारत और इसराइल। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। जंग का 12वां रोज़ और दोनों जानिब से जो नुकसानात हैं उनकी जो आप गिनती है वो करना अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। अब तक की जो कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट्स हैं, ईरान ने 800 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो अटैक किए हैं अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़। और इन 800 ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए दूसरी जानिब से अप्रोक्सीमेटली कोई 2400 के करीब जो इंटरसेप्टर अटैक्स हैं वो किए गए हैं। अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको अपने कई प्रोग्राम्स में बताया है कि ये जो ड्रोन है ये एक इंतहाई चीप वेपन है, वॉर वेपन है ईरान की जानिब से, जबकि इसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल्स हैं वो इंतहाई महंगे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त ताज़ा तरीन जो इंफॉर्मेशंस हैं उसके मुताबिक जो अमेरिकन इकॉनमी है उसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि पेंटागन ने कांग्रेस से दोबारा फिर 500 मिलियन यानी कि 5 बिलियन के करीब जो एक्स्ट्रा डॉलर्स की एक एक्स्ट्रा इमदाद है वो तलब कर ली है, मांग ली है, जिसको लेकर के पूरे अमेरिका में और ख़ुसूसन कांग्रेस में एक नई बहस छिड़ गई है, जिसका जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आया कि हम दूसरों की जंग में बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों खर्च कर रहे हैं, क्या हमें वहाँ से कोई इतने बेनिफिट्स होंगे भी या नहीं होंगे। नाज़रीन, ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग है उसका पहला टारगेट था रजीम चेंज, और जो रजीम चेंज अब तक की कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है उसमें अमेरिका और इसराइल को शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि रजीम चेंज जो है वो इंटरनल मैटर है ईरान का, लेकिन हम मुश्तबा खामनेई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसके जवाब में ईरान की जानिब से जवाब आ गया, उन्होंने कहा जी आप एक्सेप्ट करें या ना करें, हमारे सुप्रीम लीडर अब यही होंगे। तो नाज़रीन, पहला जो टारगेट था जो अचीव करना था इस जंग से अमेरिका और इसराइल ने वो नहीं कर पाए। दूसरा जो टारगेट था वो थी ऑयल तनसीबात, जो कि तेल की तनसीबात जो ईरान के अंदर हैं, और वो ये था कि इनको इन्वेड करके, ईरान को इन्वेड करके तनसीबात के ऊपर कंट्रोल हासिल किया जाएगा, जिससे रशिया और चाइना को नुकसान पहुँचाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ना ही तो ईरान फतह हुआ और ना ही जो तनसीबात हैं वो आपके कंट्रोल में आई, और चाइना और रशिया वो अब जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं वो अमेरिका और इसराइल के लिए इंतहाई खौफज़दा हैं। और उसकी एक वजह ये है कि भारत, जो कि जिसको अमेरिका ने मना कर दिया था कि आप रशिया से पेट्रोलियम मसनूआत नहीं ख़रीद सकते, अब मजबूरन भारत को अलाउ कर दिया गया है कि जी आप रशिया से तेल ख़रीद सकते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो आबनाए हरमुज़ जो हरमुज़ पासवे है वहाँ से ईरान ने अपनी नई पॉलिसी का ऐलान किया है, और उन्होंने कहा चाइना, रशिया और पाकिस्तान इनके जहाज़ वहाँ से बखैर आफियत गुजर सकते हैं, और इसके अलावा जो ममालिक हैं उनके जहाज़ों को वहाँ पर रोक लिया जाएगा। और अब तक की जो कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट्स हैं CNN, BBC की, वो ये बता रही हैं कि ईरानी जो बहरिया है उनके ताज़ा तरीन हमलों में 2 मज़ीद जो शिप्स हैं जो कि तेल बरदार जहाज़ थे उनको निशाना बनाया गया, और वो भी इस वक्त जो है वो अबनाए हरमुज़ में वो आग का शिकार हो गई हैं। तो नाज़रीन, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पूरी की पूरी जंग में दोनों जानिब से जो नुकसान है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, और ये कहना कि हालात किसी के कंट्रोल में हो जाएंगे ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सऊदी अरब के दौरे पे हैं, और सऊदी अरब की जानिब से 5 साल के लिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के अकाउंट में सऊदी अरब की जानिब से डॉलर्स रखे गए थे उसमें 5 साल की मज़ीद तोसी कर दी गई है। और पाकिस्तान सऊदी हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान को फ्री जो पेट्रोल है वो भी दिया जाएगा। ये और बात है कि ये जो फ्री पेट्रोल मिलेगा ये आवाम की दस्तरस से बाहर होगा, लेकिन जो जहाज़ हमने ख़रीदे हैं अभी, एक 11 मिलियन का और जो दूसरा जो है वो 18 मिलियन का, तो ये जो पेट्रोल हमें फ्री मिलने वाला है ये उन्हीं 2 जहाज़ों में रीफ़िल होगा, और वो जो जहाज़ हैं वो कभी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कभी लंदन जाएंगे, और आम आवाम जो है
वो मजबूरन, अभी तो 55 रुपए बढ़े हैं, आने वाले चंद दिनों में आपको ये 155 रुपए महंगा पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। नाज़रीन, एक जो हुकूमती वजीर हैं वो ये फरमा रहे हैं जी 500 रुपये लीटर भी कर दे तो हमें किसने को मना करना है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, आप 500 की बजाय 1000 रुपये भी मना कर देंगे तो आपको किसने मना करना है। नाज़रीन, ये जो मशरिक़ वस्ता की जंग थी, 40 के करीब हलाकतें हुई पाकिस्तान में, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ, और जो हमारी जो मार्केट है, जो यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी है, वो भी तलाम करके नीचे आ गई है। अब ये क्या ये हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है? और टिल नाउ, आज के दिन तक ना ही तो हम नए नौ मुंतखब ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं, ना ही तो हम उनको मुबारकबाद दे सके हैं। शशोपन में मुब्तला हैं कि हमें ऊपर से इजाज़त आएगी तो कहेंगे। नाज़रीन, एक दौर था कि जब PTI वाले डोनाल्ड ट्रंप के गुण गाया करते थे, लेकिन फिर हमने वो दौर भी देखा जब PMLN वालों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस कदर अकीदत जो है वो अटैच कर ली कि उसको अपना रूहानी पेशवा ही मानना शुरू कर दिया। और आज हम वो डोनाल्ड ट्रंप जिसको हम नोबेल प्राइज़ के हकदार ठहराते थे, उसी डोनाल्ड ट्रंप ने इस दुनिया में 7वीं जो जंग है उसका आगाज़ कर दिया। नाज़रीन, एक तरफ यूक्रेन और रशिया की जंग में हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जानिब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग जारी है, और तीसरी जानिब नाज़रीन जो सबसे अहम जंग है वो है ईरान इसराइल की। अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों पर ड्रोन्स अटैक किए गए। ड्रोन्स अफ़गानिस्तान को कौन दे रहा है? तो इसका जवाब है भारत और इसराइल। और ये जो ड्रोन्स हैं इनको इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने इंतहाई मुस्तनद और चालाकी के साथ जो प्लानिंग की, उनको आसानी उतार लिया गया। एबटाबाद, मानसहरा और भी कुछ शहरों के ऊपर ये ड्रोन्स अटैक करने की कोशिश की गई अफ़गानिस्तान की जानिब से, लेकिन अफ़गानिस्तान शायद ये भूल गया है कि उनको ये ड्रोन्स चलाने और उड़ाने हमने ही सिखाए हैं, और हमारे ही फार्मूलाज वो हम पे जब अपनाते हैं तो फिर उल्टा वो कुट खाते हैं। नाज़रीन, अब बॉर्डर के साथ बड़ी सख्ती है, वहाँ से ईरानी जो जासूस हैं, दहशतगर्द हैं, वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान के पास और कोई भी फेस सेविंग नहीं बचती सिवाय इसके कि वो भारत से मदद लेके तो पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको डैमेज करे। और यही वजह है कि वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाको चौबंद दस्ते हैं, वो दिन रात इस अमल में कोशां हैं कि पाकिस्तान के अमल को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदानों की अय्याशियाँ जारी हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं, बहादुर फ़ौजी, उनका कुर्बानियाँ देने का सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि शायद अब तक पाकिस्तान तरक्की कर चुका होता अगर ये सियासतदानों के अलल्ले तलल्ले हमें बर्दाश्त ना करना पड़ते। तो क्या आप पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतमिन हैं? हाँ या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।